तो G7 समिट की हम बात कर रहे हैं। G7 समिट में पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद मेलोनी ने खास संदेश देते हुए कहा कि हमारी दोस्ती बहुत खास है। बिल्कुल, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत है। अब मेलोडी हो रहा है तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रहना है, फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को जरूरत है आपकी। G20 हुआ, हमने बोला कि भाई G21 होना चाहिए। अफ्रीका को हमने इनवाइट किया, सबकी वोट की और वो G21 हो गया और पहले आधे घंटे में काम खत्म कर दिया था। कनाडा में हो रहा है G7, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 डिक्लेरेशंस दे दिए। एक कि G7 अब G8 होगा, G9 होगा, G10 होगा। बल्कि ये तो ऐसा हो गया जैसे कि ये सोनिया गांधी का घर हो। जो नया प्राइम मिनिस्टर है ये मुझे ट्रूडो से तो बहुत बेहतर लगता है और मुझे लगता है कि ये इंडिया की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कनाडा की, वो कैसे गेम कर रही है और वो कैसे अफेक्ट कर रही है इस इंडिया और कैनेडियन रिलेशनशिप पे। अच्छे लग रहे हैं, पिक्चर्स बहुत अच्छी है, आई मस्ट से। हाँ, वो तो क्यूटनेस ओवरलोडेड था वो। और अच्छा, मोदी जी ने नहीं किया ये। हो रही है और इसका फायदा दोनों देशों की जनता को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। भाई G7 हो रहा है कनाडा में, कनाडा को लीड लेनी चाहिए और वहां पर ट्रंप ने लीड लेनी शुरू कर दी, जैसे कि कनाडा 51st स्टेट अमेरिका का ऑलरेडी बन गया। वहां पर खड़े होकर बोल दिया भाई होस्ट कंट्री जो होती है उसको बोलने का हक होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाई G20 हुआ, हमने बोला कि भाई G21 होना चाहिए। अफ्रीका को हमने इनवाइट किया, सबकी वोट की और वो G21 हो गया और पहले आधे घंटे में काम खत्म कर दिया था। कनाडा में हो रहा है G7, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 डिक्लेरेशंस दे दिए। एक कि G7 अब G8 होगा, G9 होगा, G10 होगा। बल्कि ये तो ऐसा हो गया जैसे कि ये सोनिया गांधी का घर हो। 10 नंबर 10 नंबर ही है, 10 नंबर पे रहती है वो। वही डोनाल्ड ट्रंप भी करने वाले हैं। वहां पर अब इनवाइट कर दिया किसको भी, उन्होंने बोल दिया चाइना को G7 का मेंबर बनना चाहिए, व्हाई नॉट। उसके ऊपर बहुत ज्यादा अब अड़कड़े लगाई जा रही हैं। उर्सुला वंडरलैंड, उसका नाम वंडरलैंड ही है क्योंकि सारे काम वंडर वाले करती है। उसने भी गुस्सा जताया है कि भाई ये तुम क्या करते जा रहे हो, ये सारे के सारी जो G7 है इसका तूने सत्यानाश कर दिया है चाइना को बीच में बुलाकर। ये सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया कि सीज फायर इजराइल और ईरान के बीच में नहीं होगा। यह भी बोल दिया है कि अगर किसी ने सीज फायर करने की कोशिश करी तो उसका बुरा हाल मैं करने वाला हूं। वैसे उन्होंने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने बोल दिया सीज फायर नहीं होगा। G7 की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। रेड कारपेट बिछ चुका है, गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जा चुका है। मतलब ये जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा इस G7 मीटिंग के अंदर। जो लोग कहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी को मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया जा रहा, उनको इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ये 2014 के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है वहाँ पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि अब बात बदल देनी चाहिए और अब उनको इन्वाइट किया गया है। तो अब जो कह रहे थे कि नहीं इन्वाइट किया गया वो लोगों को काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे अब तो। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मतलब दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक मतलब एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था। वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्जी कर लें, जिधर मर्जी चले जाएँ, जैसे मर्जी कर लें। G7 की बजाय जाके बेशक ट्रम्प के गोटो गिड्डो में बैठ जाएं, जाके होना फिर भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं
होना, मतलब देखिए हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद उनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई, कह लें कि F-35 एंड SU-57 अमेरिका से ख़रीदने वाले हैं। और हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इन्वाइट किया है US ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इन्वाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले फिर भी इन्वाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। नहीं बिल्कुल देखिए इनवाइट किया जा रहा है, वो जिस वजह से इनवाइट किया जा रहा है वो है इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसी है, जो थ्योरी है उसके मुताबिक, मतलब अब जो ईरान और इजराइल का मामला चल रहे हैं, उन्हें उस साइड पे, यूरोप वाली साइड को, यहाँ पे कोई मुल्क तो चाहिए ना जिसकी वजह जिसकी प्ली लेके वो अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो फुली सपोर्ट नहीं करेगा, मुस्लिम ब्रदर है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। और रही बात आपकी, अगर वो तैयार होंगी वो F-35 ले लें, कुछ भी ले लें, मेरा पहले भी एक ही बयानिया था, अभी भी एक बयानिया है कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अच्छी ले लें, उसको चलाने वाला बंदा चाहिए। क्या जो नया प्राइम मिनिस्टर है ये मुझे ट्रूडो से तो बहुत बेहतर लगता है, और मुझे लगता है कि ये इंडिया की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कनाडा की, वो कैसे गेम कर रही है और वो कैसे अफेक्ट कर रही है इस इंडिया और कैनेडियन रिलेशनशिप पे। देखो सच्चाई ये है कि मिर्जा साहब, पहले हम देखते हैं कि इससे पहले मार्क कार्ने जो अभी प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले जस्टिन ट्रूडो थे, और जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह, उसकी मदद ली हुई थी। जगमीत सिंह जो एक प्रकार से खालिस्तानी एक्टिविस्ट माने जाते हैं, और उसके कारण क्या था कि जो हरजीत सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, भारत के तरफ से वो एक वांटेड लिस्ट पे भी है, वो उसको मारा गया था कनाडा में। और भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया था कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। और वो सुनने में यह आया कि जो इंटर गैंग राइवलरी थी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में, हो सकता है उसको मारा हो। मगर जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रकार बहुत एब्सर्ड भारत की तरफ उंगली उठाई थी, और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। भारत ने हरदम यह कहा था अगर आपकी एलिगेशन है तो आपके पास वेयर इज योर एविडेंस, एविडेंस दे, भारत आपके साथ कोऑपरेट करेगा। मगर वो कभी भी एविडेंस भारत को नहीं दे पाए। कहने का मतलब वो अंडर प्रेशर थे, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से मदद चाहिए थी उनको जगमीत सिंह की, और इसलिए वो ये कार्रवाई कर रहे थे। मगर उसने भारत और जो कनाडा के रिलेशनशिप है उनको वो 10 से 15 साल पीछे ले गए, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, वो भी पीछे चला गया। भारत और कनाडा के बीच में ट्रेड की जो अब बढ़ रहा था उसके अंदर भी कमी आई, टूरिज्म में भी कमी आई, और ऐसे पगार पे पहुंच गए थे भारत और कनाडा के रिलेशन कि वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वो